सो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ बहुत रिपीट मोड पे बोलते हैं ना, रिपीट मोड पे चलना, वैसे रिपीट मोड पे कोई चीज़ चल रही है और आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही आपको ये रीडिंग मिली है, इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकती हूँ। इस चीज़ को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कुछ आपके माइंड का थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही कोई चीज़ आपको इस रीडिंग पे लेके आई है, इसका चांसेस हैं। और जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में बेटरमेंट की तरफ आपको लेके जा रही है ना, उससे रिगार्डिंग आपको कोई मैसेज इस रीडिंग से मिल सकता है, उसके मुझे यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है। ठीक है? तो स्टार्टिंग में आपको समझ में आ जाएगा और 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं है। उस अकॉर्डिंग आप अगर चाहो सुन सकते हो या फिर आप स्किप कर सकते हो। बट आप इस रीडिंग पे आए हो तो कुछ तो 100% श्योर है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का कोई थॉट आपको इस रीडिंग पे लेके आया। सबसे पहला मैसेज इतना खूबसूरत आ गया, मतलब मैं बोल रही हूँ ना, नथिंग इज कोइंसिडेंस। प्लीज इस चीज को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हो ना, उतना आपके लिए अच्छा है। नथिंग, कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है आपके लिए ना। हो सकता है इस टाइम पे आप चाह के, आप इंटेंशनली या फिर आपने कोई कोई हीलिंग प्रोसेस, कुछ हीलिंग से रिगार्डिंग आपने कुछ करवाया है, या फिर आप, क्योंकि मुझे आपकी हीलिंग जर्नी कुछ लग रहा है कि आप अपनी हीलिंग जर्नी में हो, कुछ काम कर रही है कोई चीज़ आपके लिए। ये वाला मुझे सबसे पहले मैसेज अगर ये मिल गया, तो फिर तो मतलब आगे तो मुझे पता भी नहीं, अब मतलब आगे तो और ही बहुत ज़्यादा कुछ लगता है कि अलग ही ये रीडिंग जाने वाली है। लेकिन कोई आपके लिए हीलिंग या तो काम कर रही है, या फिर आप हीलिंग वाली एनर्जी में, हीलिंग प्रॉपर हील्ड हो गए वो नहीं, कुछ ऐसा जो आपके लिए वर्क कर रहा है। ठीक है? जैसे हम कोई दवाई खाते हैं और हम बोलते हैं ना कि हाँ, दवाई हमारे लिए, ये मेरे लिए सही है, ना इससे मुझे कोई नुकसान हो रहा और ना ही मुझे कोई ऐसी चीज़ फ़ील हो रही कि मतलब ठीक है, ये मेरे लिए शायद ये वाला ट्रीटमेंट, ये वाली चीज़ मेरे लिए काम कर रही है। ऐसी कोई चीज़ आपके लिए काम कर रही है, तो इसका सबसे पहले तो हाई चांसेस हैं। ठीक है? और आपका अ, हो सकता है कि 10 10 कोई 10 तारीख का आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, 10 तारीख को आपका अभी, या तो पिछले महीने की 10 तारीख, या फिर कोई 10 तारीख आपके किसी लव्ड वन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनका बर्थडे आता हो। या फिर हो सकता है कि आपके लिए सितंबर अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा आपका निकलता हो, आपको पसंद हो, उसमें कोई अच्छी चीज़ होती हो, या फिर इस साल सितंबर अक्टूबर में कुछ ना कुछ हो सकता है, तब तक आप पूरे तरीके से हील हो जाओ, इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो हाँ, ये है। और रूल करने की जो बात आती है ना, ये हीलिंग आपको फ़ायदा कर रही है, किसी चीज़ को रूल कर पाओगे आप। किसी चीज़ को कंट्रोल कर पाओगे आप। ये जो प्रोसेस आपके हाई चांसेस हैं, या तो आपने कोई हीलिंग करवाई है, या फिर आपकी हीलिंग जर्नी कुछ किसी तरीके की चल रही है, जिसकी वजह से आपको, मुझे मतलब ये पहला ही मैसेज आपके लिए ऐसा निकल के आ गया। ठीक है? ओके। आप ना सीखने से कभी डरते नहीं हो, आपको सीखना बहुत पसंद है, और जो अभी प्रेजेंट का आपका टाइम चल रहा है वो हेल्दी बाउंड्रीज का टाइम है। आपने ना अपनी किसी चीज को सीखने के लिए अपने आप को बंद कर रखा है। मतलब अपने चारों, आप कोई हेल्दी बाउंड्रीज कैसे अब अपने चारों तरफ रखते हैं, उसको आप सीख चुके हो। और आपके लिए इम्पोर्टेंट लोग कौन है, वो भी आप बहुत बहुत टाइम पहले ना आपको नहीं पता था कि ये कौन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन किसके साथ आपको ज़्यादा टाइम रहना है। अब आप समझ गए हो कि ये ही लोग हैं जो हमेशा आपका साथ देते हैं, यही लोग हैं जो आपके अपने हैं, जो एक्चुअली ट्रू लव वाली डेफिनेशन होते हैं ना, जो हमें, जो अच्छी एनर्जी जो हमें लोग देते हैं, उनके बारे में आप जान चुके हो कि यही हैं वो लोग। तो आप अच्छे से सीख चुके हो ये। और अब आपको ना अभी थोड़ा-सा अपने आप को अच्छे एनर्जीज़ के आस-पास रख के कुछ चीज़ सीखने में अभी कोई इंटरेस्ट आया हुआ है। कोई चीज़, कोई लर्निंग कुछ तो है, जो या तो कोई नया कोर्स है, कोई नई चीज़ है, कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ हो सकता है, जो आप इन दिनों पे हो सकता है सीख रहे हो, हाई चांसेस हैं। ठीक है? और इस जो ये जेंडर बेस्ड रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, पहली बात, ठीक है? और टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन इसका ना ऐसा कोई भी काम हो सकता है जो कि शायद, जिसको सोसाइटी जेंडर के हिसाब से करती है कि लड़के हैं तो ये कुक नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर हाई चांसेस, ऐसा कुछ ना कुछ है जो आप, कुछ है लड़के सुन रहे हो तो हो सकता है कि आप कोई ऐसी चीज़ सीख रहे हो जो हमारी सोसाइटी में सिर्फ लड़कियां ही करती हैं, या फिर लड़कियां अगर सुन रहे हैं तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ है जो मोस्टली आप लड़कों को ही करते देखोगे, क्रिएटिविटी या कुछ भी ऐसी चीज़, बाइक चलाना या समथिंग लाइक दैट, बट कोई चीज़ है आप सीख रहे हो। और अभी आपने धीरे धीरे ना सोसाइटी की ज़्यादा परवाह ना करना और ज़्यादा उनके बारे में ना सोचना, ये आपने जान लिया है। ये बहुत बहुत खूबसूरत मैसेज है मेरे पास। ठीक है? तो हेल्दी बाउंड्रीज आपने ड्रॉ की हैं,
और आपने लोगों को बताया है अपने एक्शन से, अपने एटीट्यूड से और अपनी पर्सनालिटी से कि आप मतलब उन तक, वो आप तक इतना ही अप्रोच कर सकते हैं। उनकी लिमिट्स ये हैं, आप तक पहुँचने की, आप तक बा अब लोगों को समझ में आ गया। आपने या तो कोई आपके रिलेटिव्स जो आपको बहुत परेशान करते थे, उनसे बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, बिल्कुल फ़ोन ही नहीं उठाना आपने बंद कर दिया, उनसे बात ही मत नहीं कर रहे हैं आप। या फिर आप कुछ कुछ आपने ऐसा एक्शन लिया है जिसकी वजह से आप उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे नहीं रहे हो, लेकिन आपने फिर भी आपने इस चीज़ की मैं कन्फर्मेशन आपको दे रही हूँ कि आपने अपने चारों तरफ हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ की हैं, और ये आपका बहुत ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बहुत पहले से थी, और आपने धीरे 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 चीज़ मैनिफेस्ट हुई और वो चीज़ आपकी लाइफ में आपने एक्शंस के जरिए करना, मतलब आपने करना शुरू कर दिया। ये बहुत अच्छा, बहुत खूब, क्योंकि जब शुरुआती हीलिंग से हुई आपकी एनर्जी की, आपकी रीडिंग की, तो आपके लिए देखो मैसेज कैसा निकल गया, दिस इज टू गुड, ये बहुत अच्छा मैसेज है। ठीक है। और जो आपके लिए यहाँ पे एक मैसेज ये निकल के आया है कि अभी ना होता है ना कि इंसान की ज़िंदगी में जो इच्छाएँ हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। आज ₹1 की है, कल 2 की होगी। आज है कि इसके साथ रिलेशन शुरू हो गया, अब उसके साथ शादी हो जाए, अब उसके साथ वहाँ भी घूमना है, मतलब इच्छाएँ ख़त्म नहीं होती। लेकिन जो मेरे मेरे पास आपकी एनर्जी ट्रैवल कर रही है ना, वो बहुत ही सटल एनर्जी ट्रैवल कर रही है। और कुंडली का 12वां घर, मेरे मुझे बहुत एनर्जी कुंडली के 12वें, या तो आप पाइसेस, आपका लग्न हो सकता है, पाइसेस आपका मून साइन हो सकता है, आपका सन जो है साइन हो सकता है, या फिर आपका लग्न लॉर्ड आपके जो है 12वें घर में बैठा हुआ है, या फिर शनि आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं, या फिर शनि आपके लगन में बैठे हुए हैं, इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आप ना बहुत ही पीस पीस की तरफ, या फिर हो सकता है केतु आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं, केतु आपके लगन में बैठे हुए हैं, इनमें से कुछ ना कुछ आपका यहाँ पे हो सकता है। तो आपने अब आपका ना जो बहुत इच्छाएं ऐसा हो, फिर उससे भी बड़ा हो, फिर उससे ये इससे ज्यादा अब आपका जो है पीस की तरफ ध्यान है। लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो आज के टाइम में हर किसी इंसान की ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट 90%, क्योंकि कलयुग के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, 90% आपको दिखेगा कि टाइम और पैसा, ठीक है, दैट्स ट्रू, क्योंकि कलयुग है। बहुत कम लोग मिलेंगे जो पीस की खोज में रहते हैं कि पीसफुल लाइफ हो, पीस चाहिए, शांति। यू आर वन ऑफ देम, ठीक है, आप उनमें से एक हो, आपको चाहिए शांति। और अभी ना आपने उस चीज़ को अपने लाइफ में उतार लिया है कि अब मैं किसी भी चीज़ के लिए शांति को, पीस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये मैं कितनी बार बोलूँ, अब आप बोलोगे कि एक बात को कितनी बार मैम रिपीट करोगे? हाई चांसेस हैं, या तो आपने कोई अपनी हीलिंग करवाई है, आपके लिए कोई हीलिंग वर्क कर रही है, इसके लिए मैं फॉर श्योर बोल सकती हूँ, कोई हीलिंग आपके लिए वर्क कर रही है, जो आपने करवाई है। या फिर आपको मतलब कोई चीज़ आपको धीरे-धीरे असर कर रही है, आपकी लाइफ में किसी चीज़ का तो असर चल रहा है। किसी चीज़ का आप क्या अभी कोई कहीं पे कहीं पीसफुल जगह पे घूम के आए हो क्या? या फिर आप कहीं पे किसी ऐसी जगह पे गए थे जहाँ पे बड़ी शांति थी, बड़ा रिलैक्स, आपको बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे जाके? आप ऐसी किसी जगह से आए हो क्या? अभी-अभी घूम के? ज़रूरी नहीं है वो तीर्थ स्थल ही हो भी सकता है, लेकिन बड़ा कंफर्टेबल आपको पीसफुल, बड़ा पानी-पानी वाला कुछ, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई पानी वाली जगह, या फिर माउंटेन्स में आप गए हो, कहीं पे आप घूम के आए हो। बहुत, या आप बहुत रिलैक्सिंग, अब मैं आपको ये बता दूँ, बड़े रिलैक्सिंग वाले उसमें धीरे-धीरे इस चीज़ को थोड़ा-सा नोटिस करो। हमेशा यूनिवर्स एक ही चीज़ बोलते हैं कि मैं आपको इतनी अबंडेंस दे रहा हूँ, इतना कुछ दे रहा हूँ, प्लीज़ उस चीज़ को नोटिस करो। हम अपनी मॉडर्न लैंग्वेज में बोल देते हैं, या फिर स्पिरिचुअल्स में बोलते हैं ग्रैटिट्यूड, नोटिस करना होता है बस। आपने मेरे लिए इतना किया, थैंक यू, बस दैट्स इट, इतना ही चाहिए होता है। हम लोगों को थैंक यू बोलते हैं ना दिन में 10 बार, थैंक यू आपने ये दिया, थैंक यू आपने वो किया, थैंक यू। उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहो, तो आपकी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है। इस मतलब हाई चांसेस आपका कुछ काम कर रहा है आपके लिए, ठीक है? ये आपके लिए गाइडेंस थी। मैंने बोला था आपके सबकॉन्शियस माइंड के वजह से आप इस रीडिंग पे आए हो। जितने लोग भी चाहे 2 लोगों ने रीडिंग सुनी हो, आपके लिए ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था, और मैं ये मैसेज डिलीवर करके मुझे इतना सुकून, क्योंकि मैं एनर्जी से कनेक्ट करके ही रीडिंग करती हूँ, तो इतना ऐसा वो एनर्जी, आई कैन फील दैट एनर्जी जो आपके लिए निकल के आई, आई कैन फील दैट। सो आई एम हैप्पी फॉर यू गाइज। ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको समझ में आई है। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हो, अगर आपको कुंडली रीडिंग करवानी है उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हो। टारो कार्ड रीडिंग और कुंडली रीडिंग दोनों से आपको प्रिडिक्शन चाहिए है, उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हो। 24 आवर के अंदर आपको टीम की तरफ से रिप्लाई आ जाता है, उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस बताई जाती है।
आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर आपने द वैदिक गर्ल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हो। कालयुग का हिस्सा नहीं बने तो वहाँ पर आपकी अगर ऑलरेडी जर्नी चल रहा है तो आपके लिए और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी कालयुग पे, क्योंकि वो हमारा हीलिंग, मेडिटेशन और रेमेडीज़ का चैनल है। सो गॉड ब्लेस यू एंड आई विल सी यू विद अनदर गाइडेंस। जय माता दी।